अब बोल। हाँ हाँ, ठीक है। नमस्कार। 51वें बैच के 42 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं राकेश रमन, सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ अकादमी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विशेष रूप से ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस महान देश को अपने बलिदान और योगदान से संवारने वाले सीआरपीएफ के वीरों को मेरा नमन। देश अपने इस बल पर गर्व करता है, जहां अलग अलग रंगों, रूपों और स्वरूपों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लगातार प्रयत्नशील है भारत की आंतरिक सुरक्षा में प्रकाश स्तंभ बनकर सुरक्षित एवं सशक्त भारत के निर्माण में। शांत और सुरम्य अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा सीआरपीएफ अकादमी गुरु द्रोणाचार्य की कर्मस्थली गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित है। इस अकादमी की आधारशिला वर्ष 2003 में रखी गई एवं वर्ष 2005 से इस परिसर में डैगोज अर्थात संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित राजपत्रित अधिकारियों की बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण की जा रही है और अब तक इस अकादमी से 1687 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी, 230 विभागीय परीक्षा द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी एवं 116 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अकादमी द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों ने देश के अलग अलग भागों में सुरक्षा कर्तव्य पालन के दौरान अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए एक कीर्ति चक्र, 5 शौर्य चक्र, 2 राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक और 114 वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया है। यह अपने आप में सीआरपीएफ अकादमी द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण के स्तर को दर्शाता है। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इस महान बल की गरिमा एवं वीर गाथा का अंदाजा महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विभिन्न राजसी रियासतों का भारत में एकीकरण में सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 19 मार्च 1950 को सीआरपीएफ को निशान प्रदान किया था और वीर गाथा की यह श्रृंखला अनवरत जारी है। आइए इस महान बल की गरिमामय इतिहास और गौरवशाली परंपरा का एक अवलोकन करते हैं संक्षिप्त वृत्त चित्र के माध्यम से, जिसमें आपको दिखेगा सीआरपीएफ का कद, उसकी विरासत, उसकी ताकत, इसकी संस्कृति, इसके अनेकों रंग, भारत की विविधता में एक रूपता का प्रदर्शन, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत की परिकल्पना का प्रदर्शन। इन्हीं बातों ने सीआरपीएफ को फोर्स ऑफ द फ्यूचर की संज्ञा दी है। प्रस्तुत है सीआरपीएफ डॉक्यूमेंट्री।
युद्ध संख्या से नहीं, साहस, बलिदान और मातृभूमि पर मर मिटने के जज्बात से जीते जाते हैं। इतिहास में ऐसी वीर गाथाओं की कोई कमी नहीं, जब चंद वीर जवान अपनी आन बान शान पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दुश्मन के इरादों को विफल करने में सफल हुए हैं। ऐसी ही एक शौर्य गाथा लिखी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी ने पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को परास्त कर भारत के कच्छ प्रांत पर कब्जा करना पाकिस्तानी सेना का एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो हर हाल में पूरा करने को बेताब थी। मगर सरहद के इस पार स्थित सीआरपीएफ की सरदार पोस्ट उसके मंसूबों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। 9 अप्रैल 1965 सुबह करीब 3:30 बजे, अभी सुबह का उजाला फैला भी न था कि सरदार पोस्ट का आसमान दबे पांव आगे बढ़ती पाकिस्तानी सेना की एक पूरी ब्रिगेड के कदमों से उड़ी धूल से ढक गया। भनक पड़ते ही गश्त पर निकली द्वितीय बटालियन के जवानों की टुकड़ी और पोस्ट पर तैनात जवान सतर्क हो गए। हमले का फौरन जवाब दिया गया और आगे बढ़ती पाकिस्तानी फौज के पांव वहीं थम गए। भारी गोलाबारी के बीच जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मोर्टार फायर से दुश्मन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उड़ा दिया। घटते एमिनेशन और अपने से संख्या में बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ते देख एक रणनीति के तहत सरदार पोस्ट से फायर रोक दिया गया। दुश्मन ये सोचकर आगे बढ़ता रहा कि उसकी फायरिंग से सरदार पोस्ट पर मौजूद सभी लोग या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। मगर पाकिस्तानी सेना के नजदीक आते ही सरदार पोस्ट से फायर खोल दिया गया। योजना कामयाब रही और इस अचानक हमले से पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ गए। बहादुरी से लड़ते हुए सरदार पोस्ट के जवान न केवल क्रॉस फायरिंग में फंसी अपनी रात्रि गश्त पार्टी को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, बल्कि पोस्ट पर खत्म हो रहे एमिनेशन के बावजूद पाकिस्तानी फौज को तब तक रोकने में कामयाब रहे जब तक कि पास की टाक पोस्ट से और एमिनेशन और मदद नहीं आ गई। बेहद मुश्किल स्थितियों में लड़ते हुए द्वितीय बटालियन के जवान पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को शाम 5 बजे तक पूरे 14 घंटे तब तक रोके रहे जब तक भारतीय सेना की टुकड़ियां वहां पहुंच नहीं गई। पीछे लौटती हुई पाकिस्तानी सेना अपने 2 अधिकारियों और 32 सैनिकों के शव छोड़ गई। 4 सैनिकों को जीवित पकड़ लिया गया। इस अभूतपूर्व युद्ध में कांस्टेबल शमशेर सिंह, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, कांस्टेबल हरिराम, कांस्टेबल सिंधवीर प्रधान, लांस नायक गणपत राम और नायक किशोर सिंह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये एक असमान युद्ध था जिसमें नियमित सेना के करीब 3,500 सैनिकों का मुकाबला सीआरपीएफ की 2 कंपनियों के जवान कर रहे थे। उन्होंने न केवल वीरता के साथ ये मुकाबला किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर उसे पीछे लौटने को मजबूर कर दिया। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि यह युद्ध सिर्फ भारतीय पुलिस के इतिहास में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सैनिक युद्धों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। देश ने सरदार पोस्ट की उस मिट्टी को नमन किया जहां सीआरपीएफ के जवानों ने एक अद्वितीय शौर्य गाथा को जन्म दिया था। यह पहला मौका नहीं था जब सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी बहादुरी और जांबाजी का परिचय दिया हो। इससे पहले चीनी सीमा से सटे हॉट स्प्रिंग्स में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ते हुए सीआरपीएफ के 10 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर अपना नाम शौर्य वीरता के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। इन वीरों की शहादत को पूरे देश का पुलिस बल हर साल पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों घटनाएं सीआरपीएफ के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुई। सीआरपीएफ को देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल होने का गर्व प्राप्त है। बल में सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेष रूप से गठित 15 रैपिड एक्शन फोर्स बटालियनें, महिला उपद्रवियों से निपटने तथा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए 6 महिला बटालियनें, माओवादी हिंसा से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित 10 कोबरा बटालियनें और 215 अन्य बटालियनें सदैव सर्वत्र उपलब्ध और तैनात हैं देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए। आतंकवाद की आग में झुलसते पंजाब में शांति बहाली
उत्तर पूर्व में असंतोष की आग, धरती के स्वर्ग कश्मीर की खुशनुमा वादियों में गूंजती गोलियों और बम धमाकों को सीआरपीएफ के जवानों ने अपने सीने पर झेलकर दुश्मनों के इरादों को ध्वस्त कर अपनी इसी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है। गत कुछ वर्षों में बल के जवानों ने कश्मीर घाटी में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। जहां एक तरफ अन्य बलों के साथ मिलकर संयुक्त अभियानों में आतंकवादियों के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया, वहीं बल के जवानों ने बड़ी बहादुरी से बल के कैंपों पर किए गए हर आतंकी हमले को विफल कर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार हो रहे नुकसान से हताश होकर एक कायराना हरकत करते हुए 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर ने एक विस्फोटक भरे वाहन से बल के जवानों को ले जा रही एक बस को टक्कर मारकर विस्फोट कर दिया, जिसमें हमारे 40 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। बल ने हिम्मत नहीं हारी और करारा प्रहार करते हुए 15 दिन के भीतर ही घटना के साजिश करता आतंकवादी गाजी कामरान एवं अन्य आतंकवादियों को मार गिराया। इसी तरह बल के सैनिकों ने बल की शौर्य परंपराओं का अनुसरण करते हुए नक्सल उन्मूलन अभियान में भी सराहनीय सफलता हासिल की है। झारखंड में सीपीआई माओवादियों के मध्य जोन तथा उत्तरी छोटा नागपुर जोन का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया। बड़ी संख्या में माओवादी को मार गिराया गया तथा काफी माओवादियों को पकड़ लिया गया। सफलता के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी दुर्दांत नक्सलियों को ढेर करने में सफलता प्राप्त की। विगत 20 वर्षों में दुर्दांत माओवादी किशन जी सहित 973 माओवादियों का सफाया, 21,455 की गिरफ्तारी, 10,391 हथियारों, 79,247 किलो गोला बारूद और 4,962 बारूदी सुरंगों की बरामदगी ने निश्चित ही इन इलाकों की रक्त रंजित भूमि पर शांति बहाली और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव का निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य तथा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के तहत तैनाती के दौरान बल ने कर्तव्य परायणता एवं कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अमिट पहचान बनाई है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुए हमले को विफल करना, अयोध्या परिसर पर हमले के आतंकवादियों के मंसूबों को ध्वस्त करना और संसद पर हुए हमले को एक अडिग चट्टान की तरह विफल कर देना साबित करता है कि देशभक्ति के जिस जज्बे ने एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को खदेड़ दिया था, वो जज्बा, अनुभव, कौशल समय की कसौटी पर तपकर और प्रखर हो उठा है। अब तक बल के 2,207 रणबांकुरों की शहादत तथा सर्वाधिक मेडलों से अलंकरण प्रमाण है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए मर मिटने के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संकल्प का। 1 जॉर्ज क्रॉस, 3 किंग्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 1 अशोक चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 1 पद्मश्री, 1 वीर चक्र, 26 शौर्य चक्र, 49 वीरता के लिए पुलिस एवं फायर सर्विस मेडल, 199 राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक, 1 युद्ध सेवा मेडल, 5 सेना मेडल, 4 विशिष्ट सेवा मेडल, 1493 वीरता के पुलिस पदक, 4 जीवन रक्षा पदक, 101 प्रधानमंत्री के जीवन रक्षा पदक और 5 IPMG पदकों की ये श्रृंखला सरदार पोस्ट में रची गई परंपरा के ही प्रवाह का निर्वाह है। ये देश की प्रतिष्ठा के प्रति हमारी प्रतिज्ञा और उसकी रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प के प्रतीक भी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने देखा सीआरपीएफ देश में अनेकों प्रकार की ड्यूटियों का निर्वहन करती है। दी गई प्रत्येक जिम्मेवारी का पूर्ण करना सीआरपीएफ का पुनीत कर्तव्य है। आइए अब समझते हैं कि इस कार्य में इन सिपाहियों को जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, उन अधिकारियों को किस प्रकार की बुनियादी प्रशिक्षण दी जाती है, कैसे तैयार होते हैं। 1 वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट किस प्रकार तपते हैं। डैगोज सीआरपीएफ अकादमी गुरुग्राम में
इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। CRPF Academy, transforming ordinary to excellence, shaping civilians into soldiers, and grooming trainees into officers. The training of Dagos of CRPF started in 1961 at Mount Abu. The CRPF Academy commenced functioning at the Gurugram campus on 18th October 2005 with the basic training of 183 officers of the 37th batch of Dagos. And since then, the Academy has added many jewels on the crown of CRPF. When valor meets versatile and courageous is competent, fierce and fighting fit, lethal than the weapon we carry, bolder than the bullet we fire, a scholar in combat, to command and to serve, with passion in our minds and nation in our hearts. We, the Dagos of Central Reserve Police Force, जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। In the wilderness lay the salvation. The trainee officers attained the salvation when they maneuvered through the terrains of Aravallis in Firozpur, Jharkhand, where survival of the smartest became a cardinal principle in the face of excruciating challenges. The deadliest weapon in the world is a soldier with his rifle. Weapon is an augmented arm for a soldier.
Right weapon at the right time and in the hands of a right person is the deadly weapon. So, the knowledge of weapon and its firepower becomes an integral part of our training. आप सबने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी सीआरपीएफ एवं इस महान बल के शूरवीरों की गौरवशाली परंपरा से खुद को अवगत करा लिया है। साथ ही साथ सीआरपीएफ अकादमी गुरुग्राम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित बल के सहायक कमांडेंट के प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलक से भी परिचित हो चुके हैं। आज सीआरपीएफ के 42 युवा सहायक कमांडेंट की टोलियां होंगी, जोशीले कदमों से उठेंगी जोशीली ताल। आज के इस समारोह में अनुशासन, जोश और होश के रंग एक नई इबारत लिखेंगी। आइए अब स्वागत करते हैं स्वयं, परिवार, समाज, संगठन एवं देश के रक्षक 51वें बैच सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ के 42 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों का। स्वागत है, अभिनंदन है भारतवर्ष के इन नौजवानों की टोली का, जिन्होंने 1 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत दृढ़ एवं अटल इरादों के साथ सीआरपीएफ में शामिल होकर देश सेवा के संकल्प को पूर्ण करने का निश्चय किया है। पार्श्व में बज रही बिगुल संकेत है। कुछ ही क्षणों में दीक्षांत समारोह में शामिल सहायक कमांडेंट इस भव्य परिसर में प्रवेश करेंगे। जोशीली कदमों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर ये अधिकारी इस भव्य सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। आज सीआरपीएफ के 42 सहायक कमांडेंट का दीक्षांत समारोह है। ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समारोह के दर्शकों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शपथ ग्रहण करने वाले सहायक कमांडेंट देश के अलग अलग 16 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अधिकारी मानविकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, विधि एवं प्रबंधन जैसे विषयों में स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं। कुल 42 सहायक कमांडेंट तैयार हैं 1 वर्ष की कड़ी प्रशिक्षण के उपरांत सीआरपीएफ की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने हेतु। समारोह के अनुरूप सुसज्जित वेशभूषा में सजे धजे ये अधिकारी
इस भव्य सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीआरपीएफ गीत के साथ। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया सीआरपीएफ गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत, जय सीआरपीएफ, जय। देश की रक्षा में वीर जियाले, हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। देश का कण कण ये जाने, द्रोही भी दुश्मन भी माने, आंतरिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये ठाने। देश के हम हैं रक्षक, जा भी दे दे बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले, हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत, जय सीआरपीएफ, जय जय भारत, जय सीआरपीएफ, जय जय भारत, जय सीआरपीएफ, जय जय भारत, जय सीआरपीएफ। के छाए, खतरे अगर सर उठाए, हिम्मत की ज्वाला जगाए, हम ये अंधेरे मिटाए। देश के हम हैं रक्षक, जा भी दे दे बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले, हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत, जय सीआरपीएफ, जय जय भारत, जय सीआरपीएफ, जय जय भारत, जय सीआरपीएफ, जय जय भारत, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सीआरपीएफ अकादमी से अब तक 1687 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अभी तक इस अकादमी से प्रशिक्षित 122 अधिकारियों को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है, जिनमें 1 कीर्ति चक्र, 5 शौर्य चक्र, 2 राष्ट्रपति की वीरता के पुलिस पदक और 114 वीरता के पुलिस पदक हैं। इतने अल्प समय में देश के किसी भी अन्य संस्थान से श्रेष्ठतर उपलब्धि है। इस अकादमी के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण के स्तर को दर्शाता है। 51वें बैच के सहायक कमांडेंट ने इस अकादमी में 19 फरवरी 2019 को बुनियादी प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट किया था और पिछले 52 सप्ताह के दौरान इन्होंने विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आज तैयार हैं ये बल की मुख्य धारा में शामिल होने को। इन अधिकारियों के प्रशिक्षण में अपना अमूल्य योगदान दिया है हवलदार बबलू देवांगन, जो CHI 51st बैच, निरीक्षक होशियार सिंह खटाना, जो इंस्पेक्टर डैगोज की भूमिका में थे,
श्री अभिषेक कुमार एवं श्री राकेश रमन एसी डैगोज की भूमिका में, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह डीसी डैगोज की भूमिका में और 2IC ट्रेनिंग रहे हैं श्री विजय कुमार वर्मा। कमांडेंट प्रशिक्षण की जिम्मेवारी पूर्ण की है श्री अशोक स्वामी एवं श्री आर जयकुमार ने। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आगमन होगा श्री आर जयकुमार, कमांडेंट CRPF अकादमी का। श्री आर जयकुमार चेन्नई के लोयला कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत वर्ष 1997 में CRPF में शामिल हुए। देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र, मणिपुर, असम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रहने के पश्चात आप बल की विशिष्ट शाखा कोबरा में एवं रैपिड एक्शन फोर्स में बतौर कमांडेंट पदस्थ रहे हैं। आप वर्ष 2002 से 2003 तक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत कोसोवो में भी तैनात रहे हैं, जिसके लिए आपको संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से भी सम्मानित किया गया है। 9 बार महानिदेशक CRPF के डिस्क से सम्मानित श्री आर जयकुमार लॉन टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं एवं आप पिछले 5 वर्षों से CRPF के लॉन टेनिस में डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं। आप वर्ष 2019 में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता में विजेता भी रहे हैं। आप वर्ष 2018 से CRPF अकादमी में बतौर कमांडेंट पदस्थ हैं। कुछ ही क्षणों में श्री आर जयकुमार का आगमन होगा। आगमन हुआ श्री आर जयकुमार, कमांडेंट CRPF अकादमी। परेड ने सम्मान दिया कमांडेंट अकादमी महोदय का। अब कुछ ही क्षणों में आगमन होगा श्री रणदीप दत्ता, प्राचार्य महानिरीक्षक CRPF अकादमी का। श्री रणदीप दत्ता 1986 बैच के अधिकारी हैं। आपने उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाएं दी हैं। पंजाब आतंकवाद के दौरान आपकी सराहनीय सेवा के लिए आपको वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आप एक उत्कृष्ट अधिकारी भी हैं, साथ ही साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। आपने अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिताओं के बैडमिंटन, लॉन टेनिस एवं गोल्फ विधा में लगातार CRPF का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2019 में आयोजित अखिल भारतीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में आप विजेता रहे हैं। साथ ही साथ आप इस प्रतियोगिता में पिछले 5 वर्षों से वेटरन वर्ग में लगातार चैंपियन रहे हैं। आपकी सेवाओं को देखते हुए आपको सराहनीय सेवा के पुलिस पदक एवं महानिदेशक महोदय के डिस्क से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप वर्ष 2018 से अकादमी में प्राचार्य के पद पर आसीन हैं। आगमन होगा श्री रणदीप दत्ता, प्राचार्य महानिरीक्षक CRPF अकादमी का। आगमन हुआ श्री रणदीप दत्ता, प्राचार्य CRPF अकादमी का। परेड ने सम्मान किया प्राचार्य महोदय का। कुछ ही क्षणों में आगमन होगा निदेशक CRPF अकादमी का। श्री पंकज कुमार, अपर महानिदेशक सह निदेशक CRPF अकादमी 1984 बैच के अधिकारी हैं। आपने देश के सभी क्षेत्रों में सेवा की है। आप वर्ष 1989 से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में तैनात रहे हैं एवं वर्ष 2000 से 2004 तक आप मध्य प्रदेश शासन में बतौर AIG कोऑर्डिनेशन के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। वर्ष 2005 में आप पुनः SPG में शामिल हुए एवं भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। आपकी सेवाओं हेतु आपको भारत के प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, मंत्रियों एवं विदेशी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा आपके कार्यों की सराहना की गई है। साथ ही साथ आपको सराहनीय सेवा के पुलिस पदक एवं राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवाओं के पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। आप 4 सितंबर 2018 से CRPF अकादमी में निदेशक के पद पर तैनात हैं।
कुछ ही क्षणों में निदेशक महोदय का इस परिसर में आगमन होगा। फैनफेयर संकेत है निदेशक महोदय के इस सभागार में उपस्थित होने का। आज के इस दीक्षांत समारोह परेड में शामिल 42 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी वर्ष 2017 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत आज तैयार हैं बल की मुख्य धारा में शामिल होने को। श्री पंकज कुमार, अपर महानिदेशक सह निदेशक सीआरपीएफ अकादमी का आगमन हो चुका है। परेड कमांडर श्री अंशुमान सिंह ने निदेशक महोदय से शपथ ग्रहण की अनुमति प्राप्त की और अब हमारे साथ ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक सीआरपीएफ एवं माननीय श्री जी किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार भी जुड़ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में शपथ की कार्रवाई आरंभ होगी। आपसे अनुरोध है, इस परिसर में राष्ट्रध्वज टोली के आगमन के समय आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। और अब कुछ ही क्षणों में राष्ट्रध्वज एवं बल ध्वज इन अधिकारियों के स्पर्श हेतु इनके सामने से गुजरेगा। और अब राष्ट्रध्वज और बल ध्वज प्रशिक्षु अधिकारियों के स्पर्श हेतु पहुंचता हुआ चल पड़े हैं सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, जिनके पास है राष्ट्रध्वज, और सहायक उप निरीक्षक कृष्णपाल, जिनके पास है बल ध्वज। इन अधिकारियों के स्पर्श हेतु इनके द्वारा भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, देशभक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा ली जा रही है। राष्ट्रध्वज एवं बल ध्वज का स्पर्श इनके हृदय में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना का जज्बा पैदा करता है। आज से ये अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और प्रत्येक चुनौती का सामना पूरे जोश और साहस से करते हुए सीआरपीएफ का नाम ऊंचा करेंगे। कुछ ही क्षणों में शपथ ली जाएगी। शपथ दिलाएंगे श्री पंकज कुमार, अपर महानिदेशक सह निदेशक सीआरपीएफ अकादमी।
मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत और संवैधानिक रूप से स्थापित भारत सरकार का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ईमानदारी और सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। जल, थल और वायु जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे भी मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। इन अधिकारियों द्वारा भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ ली गई और अब से कुछ ही क्षणों में राष्ट्रध्वज टोली का इस परिसर से प्रस्थान होगा। आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज को सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक सीआरपीएफ से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। आदरणीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, वरिष्ठ अधिकारीगण, 51वें बैच के नव आगंतुक अधिकारीगण एवं उनके परिजन, इस कार्यक्रम के साक्षी समस्त बंधुगण एवं साथियों, दीक्षांत समारोह के इस पुनीत अवसर पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। गृह राज्य मंत्री जी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण बनाया है। हमें केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आशीर्वाद संदेश प्राप्त हुआ है, उनका भी मैं आभारी हूं। आंतरिक सुरक्षा के पटल पर इस राष्ट्रव्यापी विशालतम सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी विश्वसनीयता एवं कौशल के बल पर 81 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास में देशभक्ति व पराक्रम के अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। 2200 से अधिक शहादतें इस बल ने दी हैं। 2000 से अधिक अलंकरणों से कृतज्ञ राष्ट्र ने इसे सुशोभित किया है। इस अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को भी नमन करता हूं जिनके पराक्रम एवं त्याग से यह बल पुष्पित एवं पल्लवित है। किसी भी वर्दीधारी सिपाही के जीवन में दीक्षांत समारोह एक ऐसा क्षण होता है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। बुनियादी प्रशिक्षण की दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक योद्धा कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है और सौगंध लेता है अपने आराध्य की
संकल्प लेता है अपने कर्तव्य के अग्निपथ पर अग्रसर होने का। इस गौरवशाली और गरिमामयी क्षण के साक्षी बनते हैं इस बल के पराक्रमी कुल के उनके अग्रज गुरुजन, जिन्होंने नवयुवकों को तराश कर निपुण योद्धाओं में परिवर्तित किया, और साक्षी बनते उनके निजी परिजन, जिन्होंने अपने सर्वाधिक प्रिय को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया है। मैं इन सभी का पुनः साधुवाद करता हूं। प्रशिक्षु अधिकारियों की अपरिमित ऊर्जा को अश्रु, स्वेद और रक्त से सिंचित करके, उन्हें सघन दीक्षा प्रदान करके, उन्हें एक अनुशासित, निर्भीक, कुशाग्र और कुशल सेनापति के रूप में तैयार किया गया है, जो इस गौरवशाली इतिहास वाले बल के रणबांकुरों को भविष्य में नेतृत्व प्रदान करेंगे। परित्राणाय साधु नाम के संकल्प के साथ कर्मभूमि के पदार्पण का यह क्षण सदैव रोमांचक होता है, अविस्मरणीय होता है। वैश्विक संकट एवं उससे उपजे परिदृश्य की पृष्ठभूमि में दीक्षांत समारोह का परंपरागत आयोजन संभव नहीं हो सका। तथापि नव प्रशिक्षित अधिकारियों की सेवाओं की भी नितांत आवश्यकता थी। अपवादी समस्याओं का निदान भी विलक्षण मार्ग से ही किया जाता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करते हुए एक उन्नत प्रसंस्करण अपनाया गया, जिसमें अपरिमित लोग इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बन सकेंगे। यह बताना भी असंगत नहीं होगा कि आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीआरपीएफ कोरोना योद्धा के रूप में भी हर प्रकार से अपना योगदान दे रही है। मैं सीआरपीएफ के हर सदस्य को उनके द्वारा किए जा रहे योगदान के प्रति साधुवाद देता हूं। बल के मुखिया के रूप में मैं मेरे नव आगंतुक साथियों को यही कहना चाहता हूं कि एक अच्छा परिचालनिक अनुभव प्राप्त करें, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बने, अपनी दिशा, प्रयास और इरादे नेक रखें। इस बल में कई अधिकारियों ने अपनी परिचालनिक दक्षता के चलते अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। आपकी छवि भी आपकी सफलता की अगुवाई करे। आप कर्मठ बने और प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने निवेदन को विराम देता हूं। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह के आशीर्वाद संदेश को पढ़ता हूं। अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ द्वारा 42 सीधे नियुक्त राजपत्रित प्रशिक्षु अधिकारियों का बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उनके दीक्षांत समारोह का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया जा रहा है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परिचालनिक कार्यों को पूर्ण करने में निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की चुनौतियां आपके सम्मुख आएंगी, जिनसे निपुणतापूर्वक निपटने के लिए आप अपने उचित प्रशिक्षण के बल पर परिपक्वता हासिल कर चुके हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। सीआरपीएफ के 2200 से भी अधिक बहादुर शहीदों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनको हृदय से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप जैसे नवनियुक्त अधिकारी सीआरपीएफ में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप स्वयं को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए अपने बल के जवानों को प्रभावशाली एवं दक्ष नेतृत्व प्रदान करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे तथा अपनी एक उत्तम छवि स्थापित करने में सफल होंगे। इस बल के यश एवं कीर्ति के अनुरूप आप अपना सर्वस्व देश की अखंडता, एकता एवं संप्रभुता बनाए रखने हेतु न्यौछावर कर बल की गौरवशाली परंपराओं को और अधिक समृद्ध करेंगे। अंत में मैं पुनः आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी आप अपना सर्वोच्च योगदान देंगे। आप सभी को, आपके परिवारजनों को एवं पूरे सीआरपीएफ परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय।
आज पास आउट होने वाले अधिकारियों को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय ने भी ट्विटर के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री जी किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर इन अधिकारियों को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। डॉक्टर एपी महेश्वरी जी, सीआरपीएफ के महानिर्देशक श्री पंकज कुमार जी, निर्देशक सीआरपीएफ अकादमी, सभी सीआरपीएफ के अधिकारीगण और सभी दीक्षांत परेड देखने वाले उन सभी परिवारी सदस्य, मैं आप सबको इस दीक्षांत परेड के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से, होम डिपार्टमेंट की ओर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को मैं देता हूं। ड्यूटी के दौरान इस बल के वीर गति को प्राप्त हुए 200 से अधिक बहादुर शहीद आन बान शान की, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए गए, मैं हम सबके तरफ से उनको भी नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो सभी बहादुर आपके और हमारे लिए असीम देशभक्ति के मिसाल छोड़कर गया है। आज सीआरपीएफ के लिए डायरेक्ट अपॉइंटेड गेजेटेड ऑफिसर्स के 51 बैच के ई दीक्षांत परेड को संबोधित करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ ही गौरव महसूस कर रहा हूं। कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ आज आप इस दुनिया के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा बनने की साथ साथ त्याग, सेवा और गौरव की एक नया यात्रा शुरू करना जा रहे हैं। आप सबको दिल से अभिनंदन करता हूं। प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में उत्तम प्रदर्शन के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया इतिहास के सबसे बड़े संकट कोविड-19 से जूझ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश का पालन करते हुए आप सबके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों और ई दीक्षांत परेड के लिए मैं सीआरपीएफ की सराहना करता हूं। ई दीक्षांत परेड ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप ऐसे वक्त में औपचारिक रूप से देश का सेवा में समर्पित हो सकते हैं। आपकी सेवाएं देश के हित के इस्तेमाल जा सकते हैं। सीआरपीएफ ऐसा एक बल है जो देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाने रखने के लिए और तारिका में संकट सामना करते हुए आए, काउंटर इंसर्जेंसी या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, वो नक्सलवादियों से लड़ना हो या देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना हो, और कई ऐसी संवेदनशील ड्यूटीज में के लिए हमेशा तैनात रहे हैं। आज आपका इस गौरवशाली
दल में शामिल होने के देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि हमारा मनोबल और साहस कई गुना बढ़ चुका है और भारत की सुरक्षा के लिए एक बार पीढ़ी मैदान में आज उतर चुकी हैं। आप केवल वर्दी से ही, भाव से ही सीआरपीएफ का अंग नहीं बना है। आपकी प्रतिज्ञा आज आपकी आत्मा से भी अंकित हुई है। मैं एक बार फिर आप सबको तहे दिल से बधाई देता हूं। यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि 51 बैच में 42 अधिकारी इस दीक्षांत परेड के माध्यम से देश की सेवा में समर्पित हो रहे हैं। आपके इस बैच के सबसे बड़े खास बात यह है कि आप में से 5 अधिकारी पोस्ट ग्रेजुएट है, 31 अधिकारी इंजीनियर है, 2 अधिकारी डॉक्टर है, 2 अधिकारी लॉ ग्रेजुएट है। यानी जोश और साहस के साथ साथ एक नया दृष्टिकोण भी लाया जा रहा है। सच पूछिए तो आप सबको अधिकारी रूप में पाकर आज यह बल बेहद गौरवशाली महसूस कर रहा है। जैसा कहो जाता है कि सोना आग में तपकर ही निकलता है, उसी तरह यह ट्रेनिंग आपको हर तरीके से सामर्थ्य बनाती है। शारीरिक क्षमता और मानसिक कुशलता बढ़ाने के साथ साथ देश की अंतर्गत सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है। लीडरशिप क्वालिटीज, कानून का ज्ञान, सीआरपीएफ का महान परंपरा के साथ प्रति निष्ठा और फील्ड कमांडरों के सीनियर्स भी आपको अवगत कराया जाता है। मुझे यहां भी जानकारी मिली है प्रशिक्षण के दौरान काफी नया तरीके भी अपनाए गए ताकि आपको कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाए। जैसे आईआईएम रोहतक के प्रोफेसर से भी साथ मैनेजमेंट स्किल पे चर्चा हुई है। एसपीजी अधिकारियों के साथ कार्य विधियों के समझना इत्यादि शामिल है। इस प्रकार आपको इतना सक्षम बना दिया गया कि आप किसी भी चुनौती की खुल के सामने कर सकते हैं। माय डियर ऑफिसर्स, आज से आप केवल एक ड्यूटी निभाने नहीं जा रहे हैं, आप एक परंपरा निभाने जा रहे हैं। सीआरपीएफ की परंपरा सदा अपने साहस, बलिदान और देशभक्ति, कार्यदक्षता और डिसिप्लिन का परिचय दिया है। आगे आने वाले समय में आपको चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहादुरी और वीरता का परिचय देंगे। आज सभी चुनौतियों के साथ साथ आपको सामने कोविड-19 जैसे महामारी का चुनौती भी खड़ी है। आपकी तैनाती जिस भी क्षेत्र में होगी, जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, वहां आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ इसी महामारी से निपटने में भी आपका पूरा योगदान रहेगा। आज भी मुझे खुशी है कि सीआरपीएफ का कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने में पूरे देश में मदद कर रही हैं और सीआरपीएफ के हर अधिकारी, हर जवान
जी तोड़कर लगाए हैं और अपने साहस का एक बार और परिचय दे रहे हैं। आप आज इस प्रशिक्षण के सफलता समापन में अवसर पर आप और आपके ट्रेनिंग ऑफिसर्स पर गर्व हो रहे हैं। मैं आपके माता, आपके पिता और आपके सभी परिवार सदस्यों को, सभी सीआरपीएफ के अधिकारियों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको हर पद पर कामयाबी के साथ भगवान का आशीर्वाद आप सब लोगों को मिले। आप सबको उत्तम प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए सीआरपीएफ के अकादमी के सभी अधिकारियों को भारत सरकार की ओर से, होम डिपार्टमेंट की ओर से धन्यवाद देता हूं कि मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। इसी शब्द के साथ मैं विराम लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री पंकज कुमार, अपर महानिदेशक सह निदेशक सीआरपीएफ अकादमी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के धन्यवाद का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री और डीजी सीआरपीएफ का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकालकर आप इस शपथ समारोह के साक्षी बने और अपने आशीर्वचनों से प्रशिक्षु अधिकारियों को अनुग्रहित किया। हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस देशव्यापी संकट की इस घड़ी में यह सभी सहायक कमांडेंट प्रशिक्षु अधिकारी भारत सरकार के निर्देशानुसार कर्तव्य परायण हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री पंकज कुमार, अपर महानिदेशक सह निदेशक सीआरपीएफ अकादमी से अनुरोध करता हूं कि प्रशिक्षण काल के दौरान अलग अलग विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। श्री रणदीप दत्ता, प्राचार्य महानिरीक्षक सीआरपीएफ अकादमी से निदेशक महोदय के सहयोग करने का अनुरोध। श्री भानु प्रताप सिंह, उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र गुरुग्राम एवं श्री आर जय कुमार, कमांडेंट सीआरपीएफ अकादमी से इस पुनीत कार्य में महोदय के सहयोग करने का अनुरोध है। सबसे पहले बेस्ट इन फायरिंग श्री रविंद्र सिंह। प्रशिक्षण काल के दौरान आयोजित अलग अलग फायरिंग के प्रतिस्पर्धाओं में श्री रविंद्र कुमार सिंह ने सबसे अचूक निशाना लगाते हुए बेस्ट इन फायरिंग की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री रविंद्र सिंह। बेस्ट फायरर 51st बैच। बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग एंड बेस्ट इन एंडोरेंस श्री जितेंद्र कुमार बंसल। श्री जितेंद्र कुमार बंसल ने शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आप एंडोरेंस में भी 51वें बैच के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी से सम्मानित हो रहे हैं। बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग की ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं श्री जितेंद्र कुमार बंसल। और अब बेस्ट इन एंडोरेंस की ट्रॉफी बेस्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री रविंद्र प्रताप सिंह। श्री रविंद्र प्रताप सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण काल के दौरान सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए इनको बेस्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रॉफी दी जा रही है। श्री रविंद्र प्रताप सिंह आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त हैं। बेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग श्री एलन अगस्टिन। आपने पब्लिक स्पीकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको बेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं श्री एलन अगस्टिन।
बेस्ट इन इंडोर मिस दीपाली। मिस दीपाली ने आंतरिक विषयों यथा विधि, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट, प्रबंधन इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके लिए इन्हें बेस्ट इन इंडोर की ट्रॉफी दी जा रही है। साथ ही साथ मिस दीपाली ने सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए उन्हें 2000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। निबंध लेखन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है श्री सत्यकेतु मल्लिक ने। दूसरे स्थान के लिए 3000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री सत्यकेतु मल्लिक। प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों को 5000, 3000 एवं 2000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और निबंध लेखन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है डॉक्टर प्रशस्त वी वेलुगु ने। बेस्ट इन एसे राइटिंग की ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर प्रशस्त बी वेलुगु। साथ ही साथ 5000 रुपए का नगद पुरस्कार। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन श्री नीतीश एन। श्री नीतीश एन ने प्रशिक्षण काल के दौरान आयोजित अलग अलग खेल विधाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन 51st बैच की ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। बेस्ट इन ड्रिल श्री पहारे विष्णु सुखदेव। ड्रिल जो कि अनुशासन की बुनियाद है में श्री पहारे विष्णु सुखदेव ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके लिए इन्हें बेस्ट इन ड्रिल की ट्रॉफी दी जा रही है। साथ ही साथ प्रशिक्षण काल में आपको अपने प्रदर्शन से अपनी मेगा सूची में सर्वाधिक सुधार करने हेतु क्वांटम लीप 51st बैच की ट्रॉफी भी दी जा रही है। और अब बारी है डायरेक्टर्स जनरल बैनर फॉर बेस्ट स्क्वाड। यह सम्मान जाता है स्क्वाड नंबर 1 को। ध्वज ग्रहण करेंगे स्क्वाड नंबर 1 से श्री दिग्विजय सिंह। इस स्क्वाड में शामिल रहे हैं श्री अंशुमान सिंह, श्री अतुल नागर, श्री कृष्णा भूतड़ा, श्री दिग्विजय सिंह, श्री अर्जुन लाल, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, मिस मोनिका भाटिया, श्री रविंद्र प्रताप सिंह, श्री अनिल कुमार मल्हेसी, श्री एलन अगस्टिन एवं श्री पहारे विष्णु सुखदेव। और अब बेस्ट इन फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस, बेस्ट इन आउटडोर एवं ऑलराउंड बेस्ट ट्रेनिंग का होम मिनिस्टर कप, यह सम्मान मिला है श्री अंशुमान सिंह को। सबसे पहले बेस्ट इन फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस प्रशिक्षण काल में आयोजित फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस की प्रतियोगिताओं में आपने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है, जिसके लिए आपको बेस्ट इन फील्ड क्राफ्ट की टैक्टिस की ट्रॉफी दी जा रही है। और अब आउटडोर विषयों जैसे ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग इत्यादि में बेहतरीन प्रदर्शन हेतु बेस्ट इन आउटडोर की ट्रॉफी और गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाला ऑलराउंड बेस्ट ट्रेनिंग का होम मिनिस्टर कप, यह सम्मान मिला है अंशुमान सिंह को। और अब वो ऐतिहासिक क्षण, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 51st बैच श्री अंशुमान सिंह। नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो न मानो सत्य है तुम स्वयं में इतिहास हो। अकादमी के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराकर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 51st बैच श्री अंशुमान सिंह, आपको शुभकामनाएं। और आज के इस परेड के सफल नेतृत्व हेतु डायरेक्टर्स बैटन फॉर परेड कमांडर श्री अंशुमान सिंह को। और अब बारी है इन प्रशिक्षु अधिकारियों को एक सामान्य नागरिक से अनुशासित बल सदस्य के रूप में परिवर्तित करने वाली अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशिक्षकों को सम्मानित करने की। सबसे पहले बेस्ट ड्रिल इंस्ट्रक्टर हवलदार प्रशांत बोबडे। आपके द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षु अधिकारियों ने ड्रिल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको बेस्ट ड्रिल इंस्ट्रक्टर की ट्रॉफी दी जा रही है। बेस्ट वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सिपाही जी अदैया।
आपके द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षु अधिकारियों ने हथियार प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको बेस्ट वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर से सम्मानित किया जा रहा है। बेस्ट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सिपाही टी विश्वनाथ। आपके द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षु अधिकारियों ने शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको बेस्ट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की ट्रॉफी दी जा रही है। बेस्ट स्क्वाड कमांडर निरीक्षक रघुवीर राय। आपके द्वारा प्रशिक्षित स्क्वाड ने सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको बेस्ट स्क्वाड कमांडर की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं निरीक्षक रघुवीर राय। इसी के साथ ट्रॉफी वितरण की कार्रवाई यहीं संपन्न होती है। आज पुरस्कार ग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों एवं उनके परिजनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं श्री पंकज कुमार, अपर महानिदेशक सह निदेशक सीआरपीएफ अकादमी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर राजपत्रित अधिकारियों को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर AP महेश्वरी, DG CRPF, श्री रणदीप दत्ता, प्राचार्य अकादमी, श्री भानु प्रताप सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, उपस्थित सभी अधिकारीगण, अकादमी के स्टाफ, सदस्य, प्रशिक्षु अधिकारी, इस समारोह को लाइव देख रहे प्रशिक्षु अधिकारियों के परिजन, CRPF के अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम आज के इस समारोह के माध्यम से देश सेवा की शपथ लिए सभी प्रशिक्षु अधिकारियों और इस समारोह के साक्षी बने उन परिजनों को मेरी असीम शुभकामनाएं। साथ ही साथ विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं प्रशिक्षु अधिकारियों को भी मैं विशेष बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आप सभी को देश सेवा का प्रण लेते हुए स्व पुरस्कार ग्रहण करते हुए देखकर आपके माता पिता व शुभचिंतक निश्चय ही अत्यंत गर्व और उल्लास की अनुभूति कर रहे होंगे। इस विकट परिस्थिति में समाज, संगठन और देश हित में आपकी सेवाओं की आवश्यकता को महसूस करते हुए गृह मंत्रालय ने खुद पहल करते हुए इस EPOP के माध्यम से इस सत्यापन परेड को आयोजित करने का दिशा निर्देश दिया तथा माननीय गृह मंत्री ने अपने संदेश के माध्यम से आप सभी का उत्साहवर्धन किया और माननीय गृह राज्य मंत्री ने स्वयं इस समारोह का साक्षी बन आप सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया। हम सभी इसके लिए गृह मंत्रालय और महानिदेशालय की CRPF के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस अकादमी के निदेशक के रूप में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के 51वें बैच की EPOP में होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है। एक जागरूक व सजग नागरिक होने के नाते इस घड़ी में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए आपके द्वारा किए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। साथ ही साथ में आपकी उत्कृष्ट वेशभूषा और आपके द्वारा प्रदर्शित उच्च स्तरीय अनुशासन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह अकादमी की स्थापना 2005 में हुई थी और तब से 2000 प्रशिक्षु अधिकारी अभी तक यहाँ से ट्रेन हुए हैं, जिसमें 100 महिला प्रशिक्षु अधिकारी हैं और इन अधिकारियों में एक प्रशिक्षु अधिकारी को कीर्ति चक्र, 5 अधिकारियों को शौर्य चक्र, 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति की वीरता चक्र और 114 अधिकारियों को पुलिस वीरता चक्र से सम्मानित किया गया है। 2005 में अस्तित्व आने के बाद इतनी अल्प अवधि में यहाँ से पास आउट हुए अधिकारियों द्वारा वीरता अलंकरणों का रिकॉर्ड शायद किसी पुलिस या रक्षा प्रशिक्षण संस्थान में नहीं है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी
विभिन्न कौशल, अनुभव और शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ इस अकादमी में आए थे। आज के इस शपथ समारोह के बाद आपको एक सीआरपीएफ अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। आप सभी ने एक साथ शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार प्रशिक्षण, रणनीति, युद्ध कला, प्रशासन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन का गहन प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि पिछले 1 वर्ष में आपने इस ज्ञान, साहस, शक्ति, धैर्य, विश्वास और समर्पण के साथ विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता और विशाल सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, इस समय कोविड-19 के रूप में विश्व व हमारा देश मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे बड़े संकट और महामारी से जूझ रहा है। एक इंसान की वास्तविक परीक्षा उसकी आरामदायक स्थितियों में नहीं होती, अपितु चुनौतीपूर्ण समय में ही होती है। कोविड-19 वैश्विक चुनौती के रूप में एक ऐसा ही अवसर है जो सभी स्तरों पर हमारे वास्तविक नेतृत्व को, लीडरशिप को उभारेगा। यह वह समय है जब संगठनात्मक से लेकर व्यक्तिगत तक सभी स्तर के नेतृत्व प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी अपनी क्षमता के लिटमस टेस्ट से गुजरेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह समझना चाहिए कि कोरोना के आसन्न खतरे को हल्के में लेना बेहद खतरनाक हो सकता है। आज की इस विषम परिस्थितियों में इन चुनौतियों का सामना असाधारण कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता से ही लिया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए बल के अधिकारी होने के नाते हमें अपना सक्रिय योगदान देना होगा और हमें मिलकर पहल करनी होगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कार्यालय और महानिदेशालय से समय समय पर इसके बचाव व सुरक्षा संबंधी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं व इसके रोकथाम के लिए कई उपाय अमल में भी लाए गए हैं। उचित सावधानी एवं सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए हम सभी इस समस्या का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। आप सभी के अंदर एक लंबे अंतराल के बाद अपने घर जाने, परिवारजनों और प्रियजनों से मिलने की उत्कंठा को मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि देश इस समय एक गहन महामारी से जूझ रहा है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप देश, समाज और घर वालों की सेवा कर सकते हैं। सुरक्षा संबंधी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए आप स्वयं को स्वस्थ रखें, सक्रिय रखें और स्थिति के सामान्य होने पर आपको अवकाश भेजने का आश्वासन महानिदेशक महोदय ने दिया है। आइए हम सब मिलकर पूरी लगन के साथ इस महामारी का डटकर सामना करने का प्रण लें। शायद वर्तमान घड़ी में इस अनूठी पीओपी में देश सेवा की इससे बड़ी शपथ और कोई नहीं हो सकती। आज सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा हम पर है। हमें आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ अपनी व्यावसायिक निपुणता को बढ़ाने की ज़रूरत है। सेवा क्षेत्र में नित नई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। आगामी दिनों में आपकी भूमिका और प्रदर्शन संगठन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। गर्व के भाव से उत्साहित आप सभी युवा प्रशिक्षु अधिकारियों को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। सीआरपीएफ आज साहस, ईमानदारी, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। हमें इस परंपरा पर गर्व करना चाहिए। एक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को याद रखें कि आप जीवन के लिए निष्ठा और ईमानदारी के उच्च स्तर को सदैव बनाए रखेंगे और अपने अधीनस्थों के हितों को ध्यान रखेंगे। सौहार्द, टीम वर्क और लगातार सीखने की उत्कंठा एवं उत्सुकता बनाए रखने सीआरपीएफ के अधिकारियों की पहचान है। सीआरपीएफ ने 1939 में अस्तित्व में आने के बाद से व्यावसायिकता और वीरता की एक उच्च परंपरा स्थापित की है। विषम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए यह बल जहां भी तैनात हुआ है, इसके बल के वीर जवानों ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किए हैं।
देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अनगिनत अधिकारियों और जवानों ने कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। आज यह बल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और देश के सभी अशांत क्षेत्रों में तैनात है। सीआरपीएफ के अधिकारी के रूप में हमारे सभी देश की आंतरिक सुरक्षा के हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी के रूप में आप सभी देश की आंतरिक सुरक्षा के संरक्षक और ध्वजवाहक होंगे। अतः आपके कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि आप संवैधानिक उपबंधों के अधीन व मानवाधिकार की रक्षा करते हुए बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सीआरपीएफ अधिकारी होने के नाते अपने कमानाधीन व्यक्तियों की भलाई हमेशा आपके लिए एजेंडे में सर्वोपरि होना चाहिए। आपको अपने अधीनस्थों के प्रति लगाव, सम्मान और उनके हितों की चिंता की भावना विकसित करनी होगी। एक अधिकारी के तौर पर आपकी सफलता अपने अधीनस्थों की सफलता में निहित है। परिचालन, प्रशासन, अनुशासन, कल्याण और प्रशिक्षण आपकी व्यावसायिक निपुणता का आधार स्रोत हैं। इन्हें आपको स्वयं के अंदर विकसित करने के साथ साथ अपने अधीनस्थों को भी इसमें प्रेरित करना होगा। एक अच्छे लीडर के लिए आवश्यक है कि वो अच्छा टीम लीडर हो, एक अच्छी टीम लीडर का गठन करे और उस टीम को साथ लेकर चले और सभी एकजुट रहें। लीडर की अपनी विश्वसनीयता, सम्मान, शक्ति अपने द्वारा किए कर्तव्यों की निष्ठा से परिलक्षित होता है। अगर एक लीडर अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं है तो उसकी कथनी और करनी में भेद हो सकता है और वह सम्मान खो देता है। गीता के 3 अध्याय में 21वां श्लोक है जिसमें कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यदाचरित श्रेष्ठ तदेवत्तरो जनः, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। लीडरशिप की इसी भावना को आत्मसात करते हुए आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव से कार्य करें, अर्थात परिवार, समाज और संगठन के लिए ख्याति और सम्मान हासिल करें। अपने सेवा सोपान के दौरान आपको अनेक व्यक्तित्व विकास के आयामों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। इन आयामों में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक विकास शामिल हैं। विश्व, देश व समाज में होने वाली घटनाओं से अपने को रूबरू रखने की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ एक स्तर को बरकरार रखने हेतु आप अपनी पसंद के किसी एक खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। एक बार फिर इस बैच को उचित और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के अधिकारियों, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक कार्मिकों को मैं पुनः बधाई देता हूं। मैं विशेष तौर पर इस बैच के साथ लगभग 1 वर्ष तक कमांडेंट प्रशिक्षण के तौर पर रहते हुए श्री अशोक स्वामी जो कि कमांडेंट जो कि वर्तमान में 206 कोबरा में तैनात हैं का भी उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे वर्ष आपके प्रशिक्षण में अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए उनको भी विशेष धन्यवाद। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करें, सदैव प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और इस बल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। आपने अपने आशीर्वचन स्वरूप मार्गदर्शन करते हुए इन राजपत्रित अधिकारियों को अपने व्यावसायिक जीवन के प्रथम पग में प्रवेश का मार्ग दिखलाया है। निश्चय ही ये उस मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने व्यावसायिक जीवन को सफल बनाएंगे। अब मैं श्री रणदीप दत्ता, प्राचार्य महानिरीक्षक सीआरपीएफ अकादमी से अनुरोध करता हूं कि निदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। 51वें बैच के दीक्षांत समारोह के अवसर पर निदेशक महोदय को प्राचार्य महोदय द्वारा स्मृति चिन्ह। और अब मैं श्री रणदीप दत्ता, प्राचार्य महानिरीक्षक सीआरपीएफ अकादमी से धन्यवाद ज्ञापन के हेतु अनुरोध करता हूं।
माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, महानिदेशक महोदय तथा निदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी, समारोह में उपस्थित अधिकारीगण, प्रशिक्षु अधिकारीगण, संपूर्ण भारत से इस कार्यक्रम को देख रहे प्रशिक्षु अधिकारियों के परिजनों व सीआरपीएफ के विभिन्न संस्थाओं व कार्यालयों के अधिकारीगण व बल के कार्मिक तथा देवी व सज्जनों, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह को सफल बनाने में सहयोग देकर हमें अनुग्रहित किया तथा प्रशिक्षु अधिकारियों को ईपीओपी में उत्साहवर्धन किया। महोदय, ये बैच विशेष रूप से आभारी है श्री पंकज कुमार निदेशक अकादमी का, जिनके मार्गनिर्देशन में प्रशिक्षण के प्रत्येक अवसर पर सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्नेह द्वारा प्रशिक्षुओं को अपने प्रदर्शन में वृद्धि हेतु प्रेरित किया। शीघ्र ही ये प्रशिक्षु अधिकारी इस सत्यापन के बाद अपनी कार्यस्थल के लिए जाएंगे और एक कंपनी कमांडर के चुनौतीपूर्ण दायित्व को निर्वहन में आपके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान, कौशल, व्यावसायिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए ये निश्चय अकादमी एवं सीआरपीएफ का मान बढ़ाएंगे। महोदय, आपके दिशा निर्देशों में डैगोस के बुनियादी प्रशिक्षण में अनेक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का समावेश किया गया, जिसमें प्रशिक्षण की सामान्य पाठ्यक्रम से अलावा खुद में विश्वास पैदा करने वाली साहसिक गतिविधियां व विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान है। महोदय, यह दिन उन प्रशिक्षु अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों के लिए भी विशेष रूप से यादगार रहेगा जिन्होंने आज आपके कर कमलों द्वारा विभिन्न ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्राप्त किए हैं। महोदय, आपका विशेष धन्यवाद। महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार के विभिन्न दिशा निर्देशों को दृष्टिगत करते हुए आयोजित की गई अनूठी ईपीओपी इन्हें संपूर्ण सेवा काल व व्यक्तिगत जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए देश सेवा के लिए प्रेरित करती रहेंगी। आज माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, गृह राज्य मंत्री व महानिदेशक महोदय एवं आपने अपने संबोधन के द्वारा जो प्रशिक्षुओं की हौसला अफजाई की है, उनके आने वाले व्यावसायिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वह हमेशा इनका मार्गनिर्देशन करते रहेंगे तथा सेवा काल के दौरान इन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करेंगे। आज इस घड़ी को साकार करते मैं विगत 1 साल से इस बैच के साथ शामिल अधिकारियों व प्रशिक्षकों के अथक प्रयासों को याद करते हुए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को इस योग्य बनाया। साथ ही साथ प्रशिक्षण गतिविधियों का मूर्त रूप देने में अपना योगदान देने वाली प्रशासनिक अधिकारियों व कार्मिकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सीआरपीएफ अकादमी ग्रुप केंद्र गुरुग्राम के समस्त अधिकारीगण व कार्मिकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार मैं फिर माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, गृह राज्य मंत्री, महानिदेशक महोदय एवं निदेशक अकादमी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने संबोधन में प्रशिक्षुओं अधिकारियों का पथ प्रशस्त किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ गृह मंत्रालय की एनआईसी टीम, महानिदेशक आईटी विंग, पीआरओ ब्रांच, एडम ब्रांच, उत्तरी सेक्टर, सीआरपीएफ का, जिन्होंने हर स्तर पर इस समारोह की सफलता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में मैं एक बार पुनः इस समारोह के साक्षी बने प्रशिक्षु अधिकारियों के परिजनों, उपस्थित सभी अधिकारियों व कार्मिकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस समारोह को यादगार बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। और अब कुछ ही क्षणों में आरंभ होगा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण काल की स्वर्णिम घड़ी, पील ऑफ यानी कि निष्क्रमण की प्रक्रिया।
और परेड कमांडर श्री अंशुमान सिंह ने निदेशक महोदय से परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के पश्चात परेड निष्क्रमण की कार्रवाई आरंभ की। बैंड की धुन पर धीरे धीरे अपने प्रशिक्षण काल के अंतिम पग को पूर्ण करते ये राजपत्रित अधिकारी अपने व्यावसायिक जीवन के प्रथम पग में प्रवेश कर जाएंगे। हम मुबारकबाद देते हैं इन अधिकारियों को जिन्होंने आज देश सेवा की शपथ ली। साथ ही साथ इन अधिकारियों के माता पिता एवं गुरुजनों को जिन्होंने इन्हें लगातार अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हुए देश सेवा के संकल्प को पूर्ण करने का मार्ग दिखाया है। आज 42 राजपत्रित अधिकारी सीआरपीएफ की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। इन्होंने देश के आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को निर्वहन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रण किया है। मैं राष्ट्रकवि दिनकर के इन शब्दों से इन अधिकारियों के शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की एवं कामयाबी की मनोकामना करता हूं। छिलके उठते जा रहे नया अंकुर मुख दिखलाने को है, यह जीर्ण तनोवा सिमट रहा आकाश नया आने को है। सीआरपीएफ अकादमी लगभग 2000 से अधिक अधिकारियों को अब तक प्रशिक्षित कर चुका है और उसी श्रृंखला में आज ये 42 राजपत्रित अधिकारी इस श्रृंखला में शामिल हो चुके हैं। अब मैं निदेशक सीआरपीएफ अकादमी से अनुरोध करता हूं वो कृपया प्राचार्य सीआरपीएफ अकादमी महोदय के साथ इस सभा में उपस्थित होने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। साथ ही साथ उपस्थित संकाय अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि वो कृपया निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करें। ई प्लेटफॉर्म से जुड़े हम अपने सभी दर्शकों का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं एवं अधिकारियों के परिवारजनों के सभी सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार करता हूं कि आप सभी ने ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से 51वें बैच सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के दीक्षांत समारोह परेड का अवलोकन किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सीआरपीएफ की आईटी साइकिल, एनआईसी की टीम, अकादमी के प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण के अधिकारियों, जीसी गुरुग्राम के अधिकारियों एवं सीआरपीएफ के महानिदेशालय के सभी कार्मिकों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। CRPF Academy, transforming ordinary to excellence, shaping civilians into soldiers, and grooming trainees into officers. The training of DAGOs of CRPF started in 1961 at Mount Abu. The CRPF Academy commenced functioning at the Gurugram campus on 18th October 2005 with the basic training of 183 officers of the 32nd batch of DAGOs. And since then, the Academy has added many jewels on the crown of CRPF. When valor meets versatile and courageous is competent, fierce and fighting fit, lethal than the weapon we carry, bolder than the bullet we fire, a scholar in combat, to command and to serve, with passion in our minds and nation in our hearts. We, the DAGOs of Central Reserve Police Force,
कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा In the wilderness lay the salvation. The trainee officers attained the salvation when they maneuvered through the terrains of Aravallis in Firozpur Jirka, where survival of the smartest became a cardinal principle in the face of excruciating challenges. The deadliest weapon in the world is a soldier with his rifle. Weapon is an augmented arm for a soldier. Right weapon at the right time and in the hands of a right person is the deadly weapon. So, the knowledge of weapon and its firepower becomes an integral part of our training.